उधर वर्ल्ड वॉर 3 के दो मैदान क्या हो सकते हैं वो तो आपने देख लिए। चीन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन का हाथ है, लेकिन चीन की बदौलत इस वक्त दुनिया में जंग के और भी कई मोर्चे खुल गए हैं जहां से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को खाक कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर अगले महीने दब सकता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आखिर वर्ल्ड वॉर का नवंबर कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 नवंबर के बाद छिड़ सकता है विश्व युद्ध। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये 3 नवंबर की तारीख क्या है और क्यों इस दिन के बाद कभी भी विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। तो हम आपको बता दें कि 3 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य है। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। ट्रंप दोबारा दुनिया की सबसे पावरफुल व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति पहुंचने के लिए मैदान में हैं, लेकिन उनकी जीत के चांस ज्यादा नहीं बताए जा रहे। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया को विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंक सकता है। जानी मानी मनोवैज्ञानिक बैंडी ली ने आशंका जाहिर की है कि अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो विश्व युद्ध भड़कने की आशंका है। यह भविष्यवाणी यूं ही नहीं की गई, इसके पीछे आधार है ट्रंप का वो जवाब जो चुनाव हारने के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर को लेकर किए गए सवाल के बाद दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम देखते हैं कि क्या होगा, जिसके बाद ट्रंप को जानने वाले ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारते हैं तो उसके बाद कुछ बहुत बड़ा होगा। ये माना जा रहा है कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने या फिर ना बने, 3 नवंबर के बाद वो चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। उस चीन के खिलाफ जिसने कोरोना वायरस फैलाकर अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है, और उसी कोरोना वायरस से निपटने को लेकर ट्रंप लगातार सवालों में घिरे हुए हैं। ऐसे में चीन से अमेरिका डायरेक्ट आर पार का मोर्चा खोल सकता है। उस मोर्चे के लिए एक जगह हो सकती है साउथ चाइना सी, तो दूसरी LAC। क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में अमेरिका को डायरेक्ट चुनौतियां दे रहा है, तो LAC पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचकर इनडायरेक्ट चुनौतियां दे रहा है। वो LAC जहां पिछले 6 महीने से वो चिंगारी सुलग रही है, जो सिर्फ चीन और भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकती है। LAC पर हिंदुस्तान से चीन के पंगे को दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी मान रही है, क्योंकि LAC पर टैंक है, फाइटर जेट है, तोप है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मिसाइलें हैं, मतलब युद्ध का हर साजो सामान जुटा मिल गया है। चीन की साजिशों से लगातार युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो हिंदुस्तान ने भी मुंहतोड़ जवाब देने और सबक सिखाने की पूरी तैयारियां कर रखी हैं, और इसमें अमेरिका हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। जहरीले जिनपिंग को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए अगले हफ्ते ट्रंप के 2 दूत हिंदुस्तान आ रहे हैं, विध्वंसक तैयारियों को अंजाम देंगे। 27 अक्टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आ रहे हैं। 2+2 वार्ता के तहत माइक पोम्पियो भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से बात करेंगे, जबकि मार्क एस्पर के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग होगी। चीन के खिलाफ हर एक्शन में हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताने वाले माइक पोम्पियो जब दिल्ली की देहरी पर होंगे तो ड्रैगन की शामत आएगी। इस मीटिंग में LAC से लेकर LOC तक पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाने और जबरदस्त फैसले लेने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। LAC पर चीन साजिशें रच रहा है, तो LOC पर उसका गुलाम पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमले की प्लानिंग में जुटा है। जिस तरह LAC पर भारत मजबूती से डटा है, उससे सहमे चीन की शह पाकर पाकिस्तान LOC पर जंगी जखीरा बढ़ा रहा है, ताकि वो अपने आका चीन को खुश कर सके और पाकिस्तान के अंदर इमरान और बाजवा के खिलाफ हो रही बगावत को युद्ध भड़काकर दबा सके।
इसके लिए पाकिस्तान अपनी आका चीन और कट्टर दोस्त तुर्की से घातक हथियार खरीद रहा है, जिसमें सबसे लेटेस्ट है A300 MLRS। पाकिस्तान अपने जंगी जखीरे के लिए चीन से A300 MLRS को लेने की कोशिश में है, जिसे 90 से 299 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में माहिर माना जाता है, और तुर्की से बेहद एडवांस रचनार PTR-X पैरामीटर सर्विलांस रडार सिस्टम लेने जा रहा है। ये पाकिस्तान का डर भी है और युद्ध की तैयारियां भी, जो पूरी दुनिया पर बारूद बरसने का सबब बन सकती है। पाकिस्तान और चीन की पागलपंती विश्व युद्ध का बिगुल फूंक सकती है। दोनों की जंगी सनक धरती पर सबसे विध्वंसक धमाका करा सकती है, ऐसा धमाका जिसकी कल्पना भर से कलेजा कांप उठे। बर्बादी का वही अलार्म एक हिसाब से सेट हो चुका है, यानी बिग वॉर का अलार्म बजा है। दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जो इन दिनों अशांत हैं। कई मुल्कों की आबो हवा में बारूदी जहर घुल गया है। सुपर पावर अमेरिका और सीक्रेट सुपर पावर रूस भी आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि नाटो देशों और रूस के बीच तनाव गहराता जा रहा है। ब्लू बैटल ग्राउंड में कभी भी दुनिया की दो सबसे ताकतवर सेनाओं के बीच टक्कर हो सकती है, क्योंकि चंद रोज पहले रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का टेस्ट करके युद्ध का सायरन बजा दिया था। रूस ने परीक्षण ऐसे समय पर किया जब उसका अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव गहराता जा रहा है, क्योंकि रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भी पिछले दिनों अपने 6 परमाणु बमवर्षक विमान B-52 ब्रिटेन भेजे थे, जिन्होंने ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर तैनाती के दौरान 57 बार उड़ान भरी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।